तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और हमारा चैनल है जो अभी बातें जबरदस्त के नाम से हमने बनाया है। उसी के सिलसिले में हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो प्रदीप तिवारी जी हैं। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं ये, और आज इनके साथ ही हम लोग बातचीत में हैं। तो अभी इनसे ये क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं और उसी के पे पूरा चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो है कि अभी एक एज ए कंटेंट क्रिएटर भी काम करते हैं और भजन वगैरह का गाना भी इनका जो भी होता है सब है। इनका यूट्यूब चैनल भी है, उसका भी हम आप लोग को डिटेल दे देंगे। ये स्टेज शो भी करते हैं और भजन करते हैं। जैसे आपके घर में बर्थडे प्रोग्राम हुआ या कुछ प्रोग्राम रखना है तो आप स्टेज शो करना है, या घर में प्रोग्राम रखना है, तो सभी प्रकार के प्रोग्राम ये लोग करते हैं और नाला सोपारा मुंबई में ही रहते हैं। तो आज इनसे हम लोग बात करते हैं कि ये क्या करते हैं, इसमें क्या क्या स्ट्रगल्स आते हैं, ये कैसे इस लाइन में गए हैं और क्या क्या करते हैं, इसी सब की चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो तिवारी जी बताइए, आप अभी नमस्ते, प्रणाम। क्या क्या कर रहे हैं? हम तो भजन, सुंदरकांड, स्टेज शो, माता की चौकी, जागरण, जो भी धार्मिक कार्य है हम सब करते हैं और समाज को प्रेरणादायक जो हमसे बन सकता है मैं करता हूँ और सदैव करते रहूंगा। तो अभी आप लोग मतलब इसमें जो है कहाँ कहाँ पे अभी है ऐसा जहाँ पे आपने अच्छा किया, कि मतलब आपको लगा इंटरेस्ट कहाँ से आया कि चलो मैंने किया, मुझे चीजें समझ में आ गई है, और या इंटरेस्ट आ गया है आपको कि चलो हाँ मुझे करना है, या फिर आपके अंदर जैसे कुछ लोगों के अंदर लगन होती है भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगता है या मुझे ये लाइन में जाना है। तो ये तो हमारा बचपन से शौक था कि मैं भजन गाऊं, रामायण गाऊं। बचपन से हमारा शौक था और दुनिया के चक्र में ये सब भूल गया था, लेकिन ऑटोमेटिक फिर कैसे माँ सरस्वती का वास हुआ जुबान पे कि ये लगातार निरंतर बनते चला गया। आज आप सबकी कृपा से कहीं न कहीं हमारा छवि है कि भजन गायक प्रदीप तिवारी, कहीं जहाँ पे गाता हूँ वहाँ पे बहुत प्यार दुलार मिलता है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। राजस्थान की धरती पे खाटू श्याम बाबा की नगरी में जब गया था, वहाँ का अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि पब्लिक जब हमारे सामने जब गाने के बाद तालियां बजाती है तो वही हमारा मेन, वही हमारा पैसा है, वही हमारा धरोहर है। सम्मान हमें सबसे बड़ा चीज है और सब कलाकार के लिए सम्मान सबसे बड़ा चीज होता है और उससे उत्साह भी बढ़ता है कलाकारों का। उससे उत्साह बहुत बढ़ता है। यदि एक ताली, पैसा तो देखो ये दुनिया का रीति है भाई, पैसे तो घर चलता ही नहीं है, लेकिन ये सम्मान के साथ पैसा मिलता है तो हर कलाकार को सम्मान देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा। अभी इसमें आप लोग जब जाते हैं जगह जगह प्रोग्राम करते हैं, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं आपको? चैलेंजेस देखो, पहली बात तो है कि जो आयोजक रहते हैं, जब अच्छे आयोजक हैं, कभी कभी क्या होता है कि देखो दुनिया में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बराबर। कभी कभी क्या होता है कि रेट बोलते हैं कि आपको मैं ये दूंगा, लेकिन वहां पे कार्यक्रम खत्म करने के बाद वो लोग खुद को बदल जाते हैं कि भूल जाते हैं कि प्रदीप कोई आया, सिंगर यहाँ पे आया है। हाँ, मतलब अपना जब तक काम है, जब तक हाँ, उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है, तब तक मैं कलाकार हूँ। उसके बाद जैसे ही पैकअप हो जाता है तो उसके बाद वो भूल जाते हैं, फिर उनको ढूंढना पड़ता है आप कहाँ हो सर जी। क्योंकि मैं जिसको लेके जाता हूँ वहां पे वो कहीं ना कहीं कलाकार अपने घर के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए वहां पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आते हैं तो उनका वही काम है। ये उनको पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? ये सब आयोजक को नहीं करना चाहिए। ऐसा 2-4 बार हुआ, ऐसे तो हमेशा से होता नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है। मतलब आयोजक को ये रहता है बस वो भाई हमने बुक किया तब तक कॉल फॉलो अप आए नहीं, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट लेट हुआ, हमारा ये टाइम पे चालू नहीं हुआ। और उसके बाद जब भाई पैसे देने की बात आई तो फिर बराबर वहां पे मतलब। और दूसरा चैलेंजेस ये है कि जब हम पहुंचते हैं और टीम नहीं पहुंचती है, और साउंड वाला नहीं पहुंचता है, इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंचता है, फिर वहां पे चैलेंज ये होता है कि अब यहाँ पे होगा क्या। फिर वहां से दिल धड़कने लगता है कि अब होगा क्या यहाँ पे, और जब आने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। ये सब चैलेंजेस है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन में स्ट्रगल नहीं है, हर लाइन में स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल एक
सही मायने पे आप करोगे तो स्ट्रगल होता है, रास्ते से आप स्ट्रगल करोगे तो अच्छा लगता है, यही है। लेकिन अभी बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भजन कर रहे हैं कीर्तन, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स में भी घुस जाते हैं। हाँ, ऐसा मुझे भी, पॉलिटिक्स करने लग हमें जाते भी हैं। ऐसा ऑफर आया हुआ है, लेकिन मैं उनको सीधा बोला हूँ भैया मैं सब नहीं करूंगा, मैं जहाँ हूँ सही हूँ, अच्छा हूँ, हमारे फैमिली के साथ हूँ, हमारे दोस्तों के साथ हूँ, अपने लोगों के साथ हूँ, मुझे यही चाहिए। इसमें आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया हो, कुछ ऐसी कहानी आपके याददाश्त में हो, मतलब जहाँ पे आपको सबसे अच्छा फील हुआ हो? अच्छा फील नॉर्मली तो हर जगह अच्छा ही लगता है, लेकिन ज्यादा अच्छा लगा मुझे जब मैं राजस्थान की धरती पे गया, खाटू श्याम बाबा की नगरी में, वहां पे भजन गाया, तो वहां मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मंदिर की तरफ से थे या किसी ऑर्गेनाइजर की तरफ से, या नहीं, मतलब किसी ने व्यक्तिगत नहीं, आपको बुला के ले हमें गया? हमें ऑर्गेनाइजर हमारे मित्र हैं, अच्छा, वो भी अभिनेता हैं, ओके। उन्होंने बोला, उनके यहाँ हमेशा मैं कार्यक्रम करता हूँ, तो उन्होंने बोला प्रदीप भैया आप हमारे साथ एक बार खाटू चलिए, वहां बाबा के दरबार में एक बार भजन हम लोग करते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग गए थे, और वहां पे जन्मदिन का अवसर था, वहां पे बच्चे का बर्थडे था, उसी में हम लोग गए थे। ओके, तो इसमें और आप लोग को ये यहाँ तक जाने के लिए स्ट्रगल क्या क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल देखो, पहली बात तो रियाज बहुत जरूरी है। किसी चीज में यदि आप आज ये चैनल आप खोले हो तो इसमें भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ता होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बैठे हो तो कुछ न कुछ आपका यहाँ से लगा होगा, बराबर समय लगा होगा, टाइम लगता है, उसके बाद मेहनत लगता है। लोग वीडियो देखते हैं, उनको ये लगता है कि वीडियो बन गया है, देख लिया, लेकिन वीडियो के पीछे कितना करना पड़ता है हम लोग को पता है। यदि मैं गाता हूं तो लोग को भी लगता है अरे गा रहा है, और जब मैं जो स्केल से गाता हूँ सामने वाला वो स्केल से कभी फोन पे बात नहीं कर पाएगा। 2 मिनट कोई फोन पे बात करता है तो सर दुखने लगता है। यहाँ 4-4, 5-5 घंटा स्केल से गाना, आगे पीछे नहीं होना, लोगों को लुभाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है, और फेस करता हूँ तो पब्लिक को ही देख के करता हूँ। अच्छा, जब गाते हैं आप लोग तो गले पे तो भरपूर जोर जाता है। हाँ, गले पे भरपूर, जैसे अभी मैं थोड़ा चिल्ला के बोल देता हूँ तो मेरा गला सा करने लगता है, आवाज नहीं निकलने, ऐसा हो जाता है। हाँ, गले बहुत जोर जाता है, और बहुत तकलीफें होती है गाने के बाद, फिर समझ लो पानी पीने का मन नहीं करता, मतलब पूरा गले पे ही जोर जाता है। तो एक गाना सुनाइए बढ़िया सा, भोजपुरी या फिर कोई भक्ति गीत। मैं आप लोग को, मैं हमेशा धार्मिक गीत गाता हूँ और पारिवारिक गीत गाता हूँ, अश्लीलता नहीं गाना चाहता हूँ। जो अश्लीलता गाते हैं उनका गाना मैं कभी सुनता भी नहीं हूँ। तो मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ, और ये सभी के लिए है। कहते हैं कि जब मेरा समय खत्म हो जाएगा तब मैं भजन करूंगा प्रभु का, लेकिन ऐसा नहीं है। भजन निरंतर जब आपको समय मिले आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप बुढ़ापे में जाओगे, बुजुर्ग हो जाओगे, फिर आपका हाथ पैर चलेगा नहीं, फिर आप बोल नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, तो भजन कहाँ सुनोगे। इसी जितना भी आपका कार्य हो रहा है उसी में आप भगवान का नाम लेते रहिए, लोगों के साथ जुड़ते रहिए, अच्छे अच्छे कार्य करिए, धार्मिक कार्य करिए, गरीबों को दान दीजिए। अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, अन्नदान कीजिए, अपने माता पिता का सेवा करें, और जितने भी बहन बेटी है अपने सास ससुर का सेवा करें, और सास ससुर भी अपने बहू को बहू न मानते हुए बिटिया माने, और बहू अपने सास ससुर को सास ससुर न मानते हुए अपने माता पिता माने। बस यही ध्येय है कि जो मैं आज भजन गाता हूँ, और मैं गाता हूँ तो इसी के लिए गाता हूँ कि कुछ समाज को हमारे कहने से यदि एक भी व्यक्ति सुधर गया तो हमारा गाना सफल हो गया। बराबर। आइए आपके बीच में एक छोटा सा 2 लाइन भजन बहुत सुंदर है, सुनाता हूं। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे।
भजन करो, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसके लिए बोलता हूं, आप सब भजन करिए, जब भी आपको समय मिले निरंतर भगवान का ध्यान करिए, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हित होगा और शुभ होगा, अच्छा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा अंतरात्मा कहता है। भजन प्रभु को करना चाहिए, और यदि अच्छा कार्य आप करते हो तो कभी भी आपको बहुत सारी अड़चने आती हैं। यदि बुरा कार्य करना चाहोगे तो ऑटोमेटिक हो जाता है। अच्छा कार्य करने जाओगे तो बहुत रुकावट आएगी। अच्छा, बहुत आप लोग जब सुंदरकांड करते हैं, मैंने आपको बहुत सारा वीडियो देखा सुंदरकांड, सुंदरकांड में लय कैसा निकालते हैं आप? मतलब क्योंकि वो जो आपका गाने का टोन होता है, टोन वही रहता है, बाकी वर्ड्स तो अलग होते हैं, गाने का एक अलग व्यक्तिगत जो हम लोग यूज करने वाले रहते हैं वो चीजें होती हैं। बट जब हम सुंदरकांड खोलते हैं, रामचरितमानस खोलते हैं, तो उसमें जो भी लिखा हुआ है पूरा वो अवधि में लिखा हुआ है। जो भी तुलसीदास का श्री रामचरितमानस है वो पूरा अवधि में लिखा हुआ, उसको आप लोग कैसे उसी टोन में लेकर ले चलते हैं? एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिस हैबिट हो जाता है। जैसे आप ये काम कर रहे हो, आपको पता है कि मुझसे क्या सवाल करना है। हाँ। न तो मैं आपसे पूछा हूं ना आप मुझसे पूछे हो। बराबर। मैं सडनली आपके पास आया, आज शो में हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे होता है। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए और रियाज करना बहुत जरूरी है। आपको इसके पहले बताया था रियाज करना, और सभी लोग कर रहे हैं। जब गाते गाते अभ्यास करते करते हो जाता है। आप भी करोगे तो आपको भी होगा, लेकिन समय लगेगा। बराबर। तो अभी जैसे ऐसे मतलब कुछ चैलेंजेस इसमें सबसे ज्यादा क्या आता है जहाँ पे आप लोगों को बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है कि यार ये काम इसमें बहुत कठिन है? चैलेंजेस कब आता है? जब बड़े बड़े शो लेते हैं तब वहां चैलेंजेस आता है। फिर टेंशन होता है कि साउंड जिसको बोला हूं अच्छा होगा। अच्छा, साउंड पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। सबसे बड़ा निर्भर करता है साउंड वाला, साउंड पे भी निर्भर करता है। पूरा निर्भर साउंड पे होता है। उसके बाद म्यूजिशियन पे आता है। ये साउंड नहीं रहेगा तो म्यूजिशियन कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब साउंड में क्या, उसमें कुछ इफेक्ट्स वगैरह होता है, बहुत सारे या साउंड की क्वालिटी होती है, या पूरा मिक्सर के कमाल हो, जो मिक्सर होता है उसके कमाल से पूरा होता है? मिक्सर देखो, जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग कार्य है। मिक्सर अपना देता है, आवाज क्लियरिटी देता है, साउंड देता है, आवाज कितना बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा तो क्वालिटी होती है ऑपरेटर का, जो ऑपरेटिंग करते हैं। साउंड तो आपके पास भी रख दूंगा तो आप भी नहीं सेट कर पाओ। जो सेट करते ऑपरेटर ने, उनके ऊपर पूरा क्वालिटी रहती है। वो कितने अच्छे हैं, जितना बढ़िया सीखे होंगे उतना बढ़िया आपको सेट करके देंगे, और उन्हीं के ऊपर पूरा प्रोग्राम चलता है। उसके बाद फिर म्यूजिशियन भाई आते हैं, और म्यूजिशियन अब उनका तो जवाब ही नहीं है। जो म्यूजिशियन और साउंड वाला होता है, आप मतलब वो लोग अलग से होता है या आपके साथ का ही होता है? पूरा हमारा ग्रुप, आपके ग्रुप मैं ही सबको ऑर्गेनाइज करता हूँ। अच्छा, आप ही सबको लेके चलते भाई? मतलब वो कितना क्या करता है? मुझे उनको जो भी पे करना पड़ता है उनसे बात करता हूँ। कितने एरिया होता है कि मतलब ये आपका कुछ एरिया का रेंज है, या कहाँ कहाँ तक मतलब आप जा सकते हैं करने के लिए, या मैं ऐसा है कुछ? मैं तो अभी यूपी कार्यक्रम करके आया हूँ, और राजस्थान गया था। अभी बात चल रही है चेन्नई का। तो कार्यक्रम जहाँ पे भी आता है प्रेम से बुलाते हैं तो वहां पे जाना पड़ता है। जाऊंगा, 100% जाऊंगा। मतलब अगर मुंबई के आसपास एरिया में रहे तो आप कभी भी जा सकते हैं। हाँ। तो ट्रेवलिंग का कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? ट्रेवलिंग का आप समझिए, आज भी एक शाम को आपको सुंदरकांड मिल गया या कल दूसरा स्टेज शो करना, तो दोनों का कैसा करते हैं? शाम को सुंदरकांड है तो कल शाम को स्टेज भी रहेगा, तो उसके बीच में गला सही हो जाता है। हाँ, कंटिन्यू। अब क्या सुबह करना, शाम करना, दोपहर करना, या 3-3 कार्यक्रम। जैसे गणपति आ जाता है तो उसमें कार्यक्रम कैसा है, सुबह से चालू होता है कार्यक्रम, रात को 12 बजे तक होता है। फिर उसके दूसरे दिन फिर से सुबह चालू होते हैं, 12 बजे रात तक होता है। तो उसमें क्या गला चलता नहीं है। 1 दिन 2 दिन करने में फिर ऐसा होता है कि क्योंकि जो आपका स्केल है वो स्केल से आप नहीं गाओगे तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, और जब आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर पब्लिक को भी नहीं अच्छा लगेगा। बराबर। जैसे अभी आपने गणपति को बोला, तो मुंबई का तो सबसे जो फेमस फेस्टिवल है वो गणपति उत्सव है। तो गणपति के टाइम पे, क्योंकि जहाँ हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे,
मोस्टली मुझे खुद को फुर्सत नहीं मिलती, दिन में 10-10 लोगों के घर पे जाना पड़ जाता है। तो आप लोग उसमें डेली डेली सबसे ज्यादा जो होता है वो 5 दिन का होता है, उसमें तो बहुत भीड़ होती है। तो ज्यादातर लोगों को होता है कि मेरे घर पे प्रोग्राम हो ही जाए, सब लोगों को होता है। उसके बाद 11 दिन का होता है, 7 दिन का भी होता है, सॉरी, उसके बाद 11 दिन, 1.5 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, फिर 10 दिन या 11 दिन। 1.5 दिन वाले में लोग प्रोग्राम कम करा पाते हैं। 1.5 दिन में कार्यक्रम बहुत होता है। 1.5 दिन में इतना कार्यक्रम होता है कि उतना तीसरे दिन नहीं होता है। अच्छा, मतलब ये सब कार्यक्रम भी लोग 1.5 दिन में करा 1.5 दिन में, हाँ, उसी दिन पूजा पाठ करेंगे। उतना भीड़ बढ़ जाती है कि मूर्ति लेके आना, बैठाना, पूजा पाठ, फिर उसमें सत्यनारायण पूजा, फिर उसी में लोग सेट कर लेते हैं। देखो, जिसको करवाना है अपने हिसाब से सेट कर लेता है कि इतने बजे बुलाना है भजन मंडली, इतने बजे गुरुजी को बुलाऊंगा, पूजा इकट्ठा कर लूंगा, उसके बाद इतने बजे विसर्जन हो जाएगा, इतने बजे जो भी गेस्ट आएंगे उनको खिला पिला लूंगा। तो लोग यहाँ मुंबई में समय किसी के पास उतना है नहीं, लेकिन जितने में है उतने में वो अपना सेट कर लेते हैं। बराबर। तो सबसे ज्यादा गणपति में ही व्यस्तता होती है या और कोई भी त्योहार? गणपति हो गया, नवरात्रि में भी, नवरात्रि हो गया, उसके बाद श्रावण मास आता है। हाँ, श्रावण मास में 1-1.5 महीना लगातार हम लोग रहता है, उसमें ज्यादातर लोग रुद्राभिषेक वगैरह कराते हैं। तो बढ़िया, अच्छा लगा। तो देखिए, अभी ये तिवारी जी हैं, इनका चैनल का लिंक भी मैं डाल दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। और आप अपने चैनल का नाम भी बता दीजिए, जो भी देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इनको सपोर्ट करिए। और जिसको भी प्रोग्राम करवाना है, कॉन्टेक्ट नंबर भी इनका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई है चीजें, अच्छा है, कार्यक्रम आपका अच्छा हो जाएगा। और बाकी सपोर्ट की जरूरत है, हम छोटे जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, इनके लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। जो मेरा जो ये पूरा है, आगे का जो पूरा प्लानिंग मेरा क्या करना है, वो यही है कि छोटे कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, इनको ही सपोर्ट करना है। तो आप भी अगर छोटे कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप हमको डायरेक्ट डीएम करिए। इंस्टा पे देख रहे हैं तो डीएम कर लीजिए, यूट्यूब में ईमेल आईडी हमारा रहेगा, वहां पे आप हमको मेल भेज दीजिए। तो हम आपसे भी बात करेंगे, आपके स्ट्रगल, आपकी लाइफ में होने वाले चैलेंजेस, आप क्या करते कैसे, उस पर भी बहुत सारी बातें होंगी। इसके लिए ही हमने ये चैनल बनाया है। तो आपको मैं बताता हूँ भाई, आप हमको कांटेक्ट कर लीजिए, आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पे, और सपोर्ट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम है प्रदीप तिवारी ऑफिशियल, और आप फेसबुक पेज पे जाएंगे तो सिंगर प्रदीप तिवारी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे, प्रदीप तिवारी सिंगर के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। आप सब प्यार भरा दुलार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। किसी को भी कभी भी जरूरत पड़े हमारी, आप तहे दिल से फोन कर सकते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।